25 पैरेट के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर एज ए पेट बर्ड पाला जाता है। कॉकटेल ऑस्ट्रेलिया के नीम, खुश्क और बंजर इलाकों में पाए जाते हैं जहां पानी भी वाफर मकदार में मौजूद हो। कुदरती तौर पर कॉकटेल 22 रंगों के म्यूटेशन में पाया जाता है। ब्रीडर्स की वर्किंग की वजह से अब इसकी बहुत सी म्यूटेशन बन चुकी हैं। इनकी औसत उम्र 15 से 20 साल तक होती है। जंगलों में आमतौर पर ये मुख्तलिफ किस्म के बीज, दरख्तों के पत्ते और फल वगैरह खाते हैं और अक्सर किसानों की काश्त की गई फसलों मसलन गंदम, जवार, मकई, सूरजमुखी की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कॉकटेल 1.5 साल यानी कम से कम 18 माह की उम्र में मुकम्मल अडल्ट होकर ब्रीड शुरू करते हैं और सारा साल ब्रीड करते हैं। कॉकटेल एक क्लच में 4 से 6 अंडे देती है। क्रॉसिंग के बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन फीमेल दोबारा अंडा देती है। इसी तरह तकरीबन 21 दिन बाद अंडों से बच्चे भी एक दिन के वक्फे से निकलते हैं। बच्चे 35 से 40 दिन बाद बड़े होकर मटकी या बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। वैसे तो कॉकटेल बहुत डरपोक परिंदा है, इंसानों से बहुत डरता है, लेकिन जो इसे रोजाना दाना पानी डालता है कॉकटेल इसके साथ मानूस हो जाता है। कॉकटेल एक ऐसा परिंदा है जिसके बच्चों को आप टेम भी कर सकते हैं। नॉर्मल छोटे साइज के कॉकटेल ना रखें, जंबो साइज यानी बड़े साइज और अच्छी म्यूटेशन के कॉकटेल रखें जिसमें एमराल्ड कॉकटेल, फेलो कॉकटेल, इनो कॉकटेल, वी पाइट कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल जैसी अच्छी म्यूटेशन रखें जिनकी पाकिस्तान में डिमांड ज्यादा है। कुछ म्यूटेशन मसलन नॉर्मल साइज के ग्रे कॉकटेल, पर्ल कॉकटेल, कॉमन वाइट जैसी म्यूटेशन की डिमांड पाकिस्तान में कम है। ऐसे नॉर्मल साइज का कॉकटेल पाकिस्तान की मार्केट में बड़ी मुश्किल से 3 से 5 हजार तक फरोख्त होता है। कॉकटेल के लिए बॉक्स का साइज लंबाई और चौड़ाई में कम से कम 10 बाई 10 इंच का होना चाहिए। बॉक्स सख्त किस्म की लकड़ी का बना हो, नरम लकड़ी का बॉक्स कॉकटेल कुतर देते हैं। अगर मटकी इस्तेमाल करना है तो मटकी के पेंदे का साइज भी कम से कम 10 इंच से कम ना हो। अगर जंबो साइज यानी बड़े साइज का कॉकटेल है तो बॉक्स का साइज कम से कम 1 फुट तक लें ताकि मेल और फीमेल और उनके बच्चे आसानी से बॉक्स में बैठ सकें। नेस्टिंग मटेरियल में लकड़ी का इस तरह का नरम बुरादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें बुरादा नरम लकड़ी का हो और ताज़ा हो। पुराने बुरादे में जरासीम वगैरह हो सकते हैं। कीकर या सख्त किस्म की लकड़ी का बुरादा सख्त और नोकदार होता है जिसकी नोक अंडे को लगने से अंडे खराब हो सकते हैं। नरम बुरादे के अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा ब्रीक बुरादा जो कि बिल्कुल ब्रीक पाउडर की शक्ल में होता है। बॉक्स के नीचे और चारों तरफ इस तरह कोपक्स पाउडर छिड़क दें ताकि माइट्स और कीड़े मकोड़े बॉक्स में न जाएं। फिर बिल्कुल थोड़ा सा आधी इंच से भी कम ब्रीक बुरादा डाल दें। उसके ऊपर लकड़ी के नरम बुरे की आधी इंच तक तय लगा दें। ज्यादा बुरादा डालने से अंडे बुरादे के अंदर धंस जाते हैं जिसकी वजह से अंडे ठीक से हैच नहीं होते। जब अंडों से बच्चे निकल आए तो नरम और मोटे बुरादे की तय कम से कम 2.5 इंच तक कर दें ताकि कॉकटेल के बच्चों की टांगे टेढ़ी ना हो। जब बच्चे 10 से 15 दिन के हो जाएं तो बॉक्स से पुराना बीठों वाला खराब बुरादा निकाल कर कोपक्स पाउडर डालकर नया बुरादा डाल दिया करें ताकि बच्चे साफ सुथरे और सेहतमंद रहें। अगली ब्रीड लेने से पहले बॉक्स की अच्छे से सफाई करें और दोबारा कोपक्स पाउडर डालकर बूरा डाल दिया करें। कॉकटेल के एक पेड़ के लिए केज की लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 1.5 या 2 फुट तक होनी चाहिए। अगर केज का साइज 3 बाई 1.5 फुट से कम हो तो कॉकटेल अच्छी ब्रीड नहीं करता। इससे ज्यादा हो तो और भी बेहतर है। इतने केज में कम से कम 2 स्टिक मास्किंग ज्यादा होगी और ऑरेंज कलर भी बिल्कुल मध्यम सा होगा। चारकोल कॉकटेल के चेहरे पर ऑरेंज रंग का दायरा नहीं होता लेकिन उसके पर रंगदार होते हैं। ऐसे कॉकटेल और ऑरेंज चिक कॉकटेल जब मोल्टिंग क्लियर करके 7-8 माह के हो जाएं तो जिन कॉकटेल के परों के नीचे और दुम के नीचे छोटे छोटे धब्बे या धारियां वाज़ह तौर पर नजर आए वो फीमेल होगी और जो मेल होगा उसके परों और दुम के नीचे 6 माह की उम्र तक धारियां या लाइनें बिल्कुल मध्यम सी नजर आएंगी। जैसे जैसे मेल बड़ी उम्र का होता चला जाएगा धारियां बिल्कुल साफ या बिल्कुल खत्म होती